Thanks for visit to our channel. Think Human. Subscribe and press the bell icon and like and comments don't forget. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you are doing well and good. Today I am discuss about syllabus of class 11th. तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ क्लास 11th इंग्लिश का जो उनका सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 100 हैं और टाइम जो आपका है वो 3 आवर्स हैं और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, उसमें आपके 80 थ्योरी के हैं और प्लस 20 इंटरनल असाइनमेंट के हैं। ठीक, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक पे ये हैं वो हॉर्नबिल्स हैं और स्नैपशॉट्स हैं, उन्हीं के मुताबिक आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपको रीड कंपर्शन रहेगा। ठीक, वो 20 मार्क्स का है आपका। तो उसमें आपको क्या क्या दो क्वेश्चंस आएंगे, एक अनसीन पैसेज आएगी, उसके 400 to 500 वर्ड्स लिखने हैं आपको, उसके 5 मार्क्स आपको रहेंगे और एक समराइजिंग लिखनी है, नोट मेकिंग, उसके 5 मार्क्स। ठीक हो गए, इसके 10 मार्क्स। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको और पार्ट होगा, वो 10 मार्क्स उसमें होंगे। उसमें भी एक अनसीन प्रपोज पैसेज आएगी, उसमें 400 to 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो उसमें उसका क्या होगा, उसमें आपको लास्ट पे दिए जाएंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो उनके आपको आंसर निकालने हैं उसी पैसेज में। ठीक, इंक्लूड एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यू आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, यस नो आएंगे, कंपैरिजन आएंगे, वोकैबुलरी आएगी, ये सारा आएगा। तो ये 10 मार्क्स के उसका उसी के साथ आपको और पार्ट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वो भी एक अनसीन पोइट्री पैसेज होगी। ठीक, उसमें 50 to 30 लाइन्स होंगे। ठीक, उसमें भी आपको 5 एमसीक्यूज होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इसमें भी फिर आपको ये इन्फरेंस कंपल्शन ये भी लिखना होगा। ठीक हो गए ये अपनी 20 मार्क्स की सेक्शन ए के। ठीक, उसके बाद हमारा सेक्शन बी जो रहता है वो है राइटिंग स्किल, ग्रामर का 30 मार्क्स का है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो उसके 4 मार्क्स है, एक 1 out of 2 क्वेश्चन ऑन नोट्स या पोस्टर या एडवर्टीजमेंट, ये ज़रूर आता है, ये 50 वर्ड्स के आप लिखने हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग लिखने हैं, उसमें बिजनेस होगी, ऑफिशियल लेटर होगी, कोई भी हो सकती है, या स्कूल रिगार्डेड कोई भी आप लिखना चाहते हो तो वो हो सकता है, स्कूल इशू पे हो सकता है, रिगार्डेड एडमिशन हो सकता है, कॉलेज लेटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो 6 मार्क्स का होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा सेक्शन बी में वो 4 मार्क्स का होगा और उसमें क्या होगा, 1 क्वेश्चन टू राइटिंग ए पर्सनल ईमेल, एक पर्सनल ईमेल आपको लिखनी है तो फ्रेंड या रिलेटिव किसी भी वहाँ पे दिया गया होगा, फ्रेंड या रिलेटिव या किसी भी को, तो वो वहीं पे होगा। तो वो 50 to 80 वर्ड्स, ये ध्यान में रखना है कितने वर्ड्स हैं, ताकि आपका टाइम जो वेस्ट ना हो। ये 4 मार्क्स का है, फिर मार्क्स के हिसाब भी आप देख सकते हो कितना हमें लिखना चाहिए या कितना नहीं। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहता है 1 out of 2 क्वेश्चंस आर आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, नैरेटिव, डिबेट राइटिंग, ये आपको 200 to 250 वर्ड्स में, इसके 8 मार्क्स है आपके। फिर 7 क्वेश्चन आपका रहेगा, एक 1 पैसेज आपको आएगी, 100 to 150 वर्ड्स आएगी। तो इसमें क्या होगा, ये एक आपको पैसेज दी जाएगी, उसमें आपको एरर्स देखने हैं, करेक्शंस देखने हैं, इसमें क्या क्या गलत है। तो टेंसेस देखने होंगे, पंक्चुएशंस देखने होंगे, मॉड्यूल्स देखने होंगे, कंजुगेशंस देखने होंगे, प्रपोजिशन देखना होगा। तो आपको इसमें 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 30 मार्क्स आपके होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपको आएगा, एक पोइम मिलेगी आपको, उसके 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ पे, वो आपको ठीक करने और लिखने हैं उनमें, तो उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देंगे, उनमें आपको 5 लिखने होंगे। तो 4 आपको मिलेंगे हॉर्नबिल से और स्नैपशॉट से। ठीक, बेस्ड ऑन पोइट्री, प्रपोज, प्ले, इसके अबाउट वो होगा। ठीक, तो वो उनके 10 मार्क्स होंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपको लिखनी होगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा 1 out of 2 लॉन्ग, आपको 2 लॉन्ग मिलेंगे, उसमें आपको 1 लिखना होगा, एक क्वेश्चन लिखना है, वो हॉर्नबिल से आपको दिया जाएगा, ग्लोबल कंपैरिजन एंड ये टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या आपको होगा, यूजिंग इंसिडेंट्स आपको लिखने होंगे, इवेंट्स लिखने होंगे, थीम्स लिखने होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा इसमें। तो ये आपको देखना है प्लेज में, इनमें आपको देखना है कि क्या थीम रही थी, इसमें इंसिडेंट क्या हुआ था इवेंट्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 to 150 वर्ड्स तक वो लिखना होगा, उसके आपको 6 मार्क्स है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 होगा 1 out of 2 लॉन्ग,
2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, उनमें आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। ये फ्रॉम स्नैपशॉट से बेस्ड होगा। इसमें भी कोई इंसिडेंट, इवेंट, टेक्सचुअल, ग्लोबल कंपल्शन, ये मतलब वगैरह हो सकता है। कोई इंसिडेंट खास हुआ होगा उसमें, या थीम क्या उसकी रही होगी, इवेंट्स क्या होगा, मतलब उसमें क्या इवेंट हुआ होगा, तो वो उसमें भी आपको 120 टू 150 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक। तो ये 6 मार्क्स का हो गया, ठीक। उसके बाद जो आपका लास्ट पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल टू प्रोवाइड। तो इसमें क्या आपका होगा, 2 लॉन्ग आंसर आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, लेकिन ये लॉन्ग आंसर होगा फ्रॉम हॉर्नबिल से। इसमें आपको एनालिटिकल कुछ लिखना होगा, टू लर्न यूज इंसिडेंट, इवेंट्स, थीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स, थीम। क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही पूछा जाता है लास्ट पे, ज़्यादातर मतलब 6 मार्क्स के फिर वो हो सकते हैं, होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके जो ये सेक्शन सी था, इसके 30 मार्क्स थे आपके, तो ये हो गया। इसके बाद आपके 80 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद 20 मार्क्स जो हैं वो आपको इंटरनल असाइनमेंट के मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका सिलेबस फॉर क्लास 11th इंग्लिश के लिए। आपके 100 मार्क्स हैं, 80 थ्योरी के एंड इंटरनल असाइनमेंट के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ आएगा कि समझ आया हुआ होगा सिलेबस में क्या क्या है। तो thank you for watching this video. Please subscribe our channel and like, share and subscribe. Thank you.